हेलो गाइज, आज का वीडियो जो है वो थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जितनी भी अपने प्रीवियस ब्लॉग्स और वीडियोस डाली थी उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारा कमेंट आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक Q&A सेशन वाली वीडियोस बनाई जाए जिसमें सारी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी सारी कमेंट्स के लिए मतलब रिप्लाई कर सकूँ सारे कमेंट्स की, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है अपने ड्यूटी आवर्स के साथ टाइम निकाल के व्लॉग्स बनाना, वीडियोज एडिट करना। तो नाइट कंप्लीट होने के बाद आज मेरी रेस्ट ऑफ है, तो जिसमें मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं सारे कमेंट्स की रिप्लाई दे सकूं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक कमेंट एंड बहुत ज़्यादा शेयर। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। इमिडिएटली मेरी 500 जो है सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या कमेंट आया है और एक एक कमेंट्स की आंसर भी दे। मुझे जो कमेंट आई थी हॉस्टल टूर के रिलेटेड जो मैंने वीडियोस डाली थी उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि कौन से हॉस्टल का है। गाइज मैंने अपनी सारी एजुकेशन जो है वो गोपाला राय सिंह यूनिवर्सिटी जमुहार से की है एंड ये वही की हॉस्टल टूर है। इसके रिलेटेड में मैं वीडियोस डालूंगी। एंड दूसरी कमेंट जो थी वो शिवानी के थ्रू आई थी, एक रूम में कितने लोग रहते हैं। तो वहाँ की जो हॉस्टल की इन्वायरमेंट थी उसमें एक रूम में एज पर 3 जो है हम लोग रूममेट्स रहते थे। उसके बाद मुझे बहुत सारी कमेंट्स आई थी जब मैं यहाँ पे अपने कैंपस सिलेक्शन के थ्रू मेदांता में आके ज्वाइनिंग की थी। दैट टाइम मैंने मेदांता की बहुत सारी वीडियोस डाली थी अपनी होल प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस के रिलेटेड, तो उसमें मुझे बहुत सारी कमेंट्स आई थी। तो किसी अभिषेक कुमार ने मुझे मैसेज कमेंट किया था कि वो ऑलरेडी एम्प्लॉय है मेदांता का सिंस 5 ईयर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ माई ब्लॉग्स एंड कॉमेंट मी अभिषेक। एंड जो दूसरी आई थी मैसेज वो किसी दीपक सिंह ने की थी, प्लीज़ वन वीडियो ऑन हाउ कैन अप्लाई एंड ज्वाइन। इसके रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगी। देन उसके बाद किसी वाजिर कुरैशी ने मुझे मैसेज किया था, मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ दी, सब्सक्राइब भी किया है आपके चैनल को। थैंक यू सो मच वाजिद कुरैशी मेरी वीडियोस को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। एंड फिर मुझे एक मैसेज आई थी चंदन कैरियर पॉइंट्स के थ्रू, फुल प्रोसेस बताइए बीएससी नर्सिंग स्टाफ नर्स के लिए, ये क्या प्रोसेस है, एक वीडियो बनाकर जरूर डालिएगा। हाँ, मैं वीडियोस बनाऊंगी इसके रिलेटेड क्या प्रोसेस है स्टाफ नर्स बनने के लिए। दीपक सिंह ने मुझे एक मैसेज किया कि कैन बॉय ऑल्सो अप्लाई सिस्टर। या मतलब सिर्फ लड़कियां ही नहीं है जो स्टाफ नर्स के लिए एलिजिबल होती है। आजकल तो नर्सिंग फील्ड्स में गर्ल्स से ज़्यादा मोर देन बॉयज जो है इंटरेस्टेड रह रहे हैं, वो भी स्टाफ नर्स बन सकते हैं। राजीव कुमार ने मुझे मैसेज की थी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। इंटरव्यू में जो नॉर्मल बेसिक जो फोर्थ पूरे 4 साल की जो प्रोसेस होती है बीसीए नर्सिंग की, उसके रिक्वायरमेंट्स उसके सिलेबस के थ्रू ही हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया था हमारे कैंपस सिलेक्शन में कि नॉर्मल जो पल्स का साइट होता है, कौन कौन सी पल्स साइट होती है एंड सारी जितनी भी हमारी सिलेबस होती है उसके रिकॉर्डिंग ही हमसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे पता है कि हाँ, एंड टोटल जो है 20 पॉइंट्स के क्वेश्चन थे जिसमें आउट ऑफ 22 लाना कंपलसरी था। तो 20 के अप्रॉक्स क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉर्मल क्वेश्चंस थे, ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे। वाजिर कुरैशी ने एक और कमेंट किया था मेदांता गवर्नमेंट है या प्राइवेट। तो मेदांता जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि NABH से फैसिलेटेड होता है। NABH जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हर नर्सिंग फील्ड्स में, कि अगर आप कहीं स्टाफ नर्स के थ्रू NABH हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं, वहाँ वर्क करते हैं, तो वहाँ की जो एक्सपीरियंस होती है वो मैटर करती है फर्दर आपको आगे किसी भी चीज़ में, जहाँ भी आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है या फिर कहीं भी आप आगे जाते हो तो वहाँ के लिए NABH से फैसिलेटेड हॉस्पिटल में वर्क करने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आरती कुमारी ने मुझे मैसेज किया था कि दी मेदांता में एनम को भी ज्वाइन करते हैं, एनम लोग भी ज्वाइन करते हैं। या मेदांता में ओनली स्टाफ नर्स जो BSc नर्सिंग या फिर GNM की है वो ही नहीं, बल्कि जो एनम होती है, जो एनम की कोर्सेज की हुई रहती है वो भी ज्वाइन करती है, उनके लिए भी होती है यहाँ पे वैकेंसी। तो आप मेदांता में एनम के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट जो आई थी कौन से मेदांता है पटना वाला। पटना में एक ही मेदांता है, जयप्रभा मेदांता, जो कि कंकड़बाग में एफिलेटेड है।
देन उसके बाद मुझे एक किसी राज ने मैसेज किया था, गुड वर्क एंड गुड जॉब, थैंक यू सो मच राज फॉर कमेंट मी। इतना देन उसके बाद मैसेज आया था किसी नागिशानी नाग हाँ, किसी नागेशनी ने मुझे मैसेज किया था, दीदी मैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए सोच रहा हूँ सॉरी सॉरी सोच रहा हूँ और मेरा मीडियम हिंदी है, तो क्या करूँ, कुछ मैं नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प मी दीदी। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ नागेशनी कि मैं खुद एक हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हूँ, मैं सीबीएसई पैटर्न से नहीं एजुकेटेड हूँ। सो सबसे पहले तो मैंने 9th-10th जो है वो नॉर्मल जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होती है वहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की। देन उसके बाद 11th-12th जो है वो मैंने हाई स्कूल से प्रेफर की। आफ्टर 12th के बाद मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ली थी। तो हिंदी मीडियम जो होता है बहुत बड़ी इशू नहीं होती है क्वालिफिकेशन के लिए। स्टार्टिंग में कोई भी फील्ड में जाते हो, किसी भी क्वालिफिकेशन को चूज करते हो, तो आपको थोड़ी सी ट्रबल होती है, बट आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, आप एबल है हर चीज को करने के लिए। सो ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एंड मुझे भी स्टार्टिंग में डर लग रहा था कि हाँ, मुझसे कैसे होगा, जब मैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ली थी, क्योंकि वो सारी जितनी भी वहाँ की प्रोसेस होती है सारी इंग्लिश मीडियम्स में होती है ना, प्रॉपर इंग्लिश यूज़ करना, इवन दैट एग्जाम्स भी इंग्लिश में कंडक्ट करना, तो मेरे लिए थोड़ी सी इशू थी, बट मैंने खुद को बोला नहीं, हो जाएगा। एंड 6 मंथ्स तो अप्रोक्स टाइम लग ही गया था, और स्टार्टिंग में थोड़ी सी ट्रबल हो रही थी, बट उसके बाद आप उस इन्वायरमेंट में खुद से उस इन्वायरमेंट्स को आप खुद से अडॉप्ट कर लोगे कि हाँ, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे थोड़ी सी अपने आप पे वर्क करनी रहती है। तो ये हिंदी मीडियम वाली कोई बड़ी इशू नहीं है। विश्वकर्मा, हाँ, संध्या विश्वकर्मा ने क्या है, आई हैव अ हियरिंग लॉस, एम आई एलिजिबल फॉर नर्सिंग होम ऑफिसर, प्लीज रिप्लाई मी। यस, लॉस जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप एक स्टाफ नर्स नहीं बन सकते या फिर नर्सिंग फील्ड में नहीं आ सकते। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स उसके लिए चाहिए होती है कि हाँ, आप किसी तरह की डिवाइसेस यूज़ कर लीजिए, ईयर डिवाइसेस, कि आपको लिटिल ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो लिटिल बिट्स उससे रिलीफ मिल सके, ताकि आपको किसी चीज़ को समझने में अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो गाइज थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए, इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड मैं आप लोग के लिए इतना प्यारा प्यारा वीडियोस और ब्लॉग्स बनाती रहूँगी। एंड